बांग्लादेश को, जहां पर उन्होंने यूटर्न ले लिया और कह रहे हैं जी हमें जो भड़काया झड़काया वो सारा कुछ मोहसिन नकवी ने भड़काया है, ये कसूरवार है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है भाई। इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बढ़ना। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं बीसीसीआई के साथ। वो इसलिए सुधारना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो इतना पैसा है नहीं। और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। देखो तो बांग्लादेश ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज होगी उस पर उनको इतना फाइनेंशियल फायदा नहीं है जितना इंडिया के साथ अगर इनकी सीरीज होती है, और इंडिया अगर इधर आ जाता है तो 400-500 करोड़ का इनको फायदा होगा। और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो आप कह लो कि इनके काफी कुछ बोर्ड के मेंबरान्स हैं, वो ये कह चुके हैं कि हम अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज ना हुई तो हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। खुश उनकी बेइज्जती होती है, मैं तो बड़ा खुश हूं क्योंकि आपने खुद ये रास्ता खोला कि हमारी बेइज्जती करो, आते जाते हमारी बेइज्जती करो, और वो उनकी हो रही है। तो मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, इनकी वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से शिरकत नहीं की है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, आपके अंदर दिमाग तो है नहीं, सोचते वोचते तो है नहीं आप, आपके दिमागों में सिर्फ ये है हमारा ये हमें जो है इन्होंने ज्यादा जो है हमें भड़काया। और लेकिन हमने तो देखा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन बेचारों ने तो उनकी खातिर स्टैंड लिया, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अगेंस्ट वो चले गए इस चक्कर में। और अब बांग्लादेश ये कह रहा था साहब, कल तक पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखाने वाला बांग्लादेश आज घुटनों पर है। कल तक जो बॉयकॉट इंडिया के नारे लगा रहे थे, आज वही भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। मोहसिन नकवी के कहने पर भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले बीसीबी की अक्ल अब ठिकाने आई है। बांग्लादेश में सरकार क्या बदली, इनके सुर ही बदल गए। नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने कुर्सी संभालते ही पाकिस्तान को लात मारी और भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अब ये कह रहे हैं हमें बचा लो, हमसे क्रिकेट खेलो। पाकिस्तान के बहकावे में आकर इन्होंने अपनी क्रिकेट तबाह कर ली और अब अपने आका पाकिस्तान को ही गालियां दे रहे हैं। यही है नए भारत का खौफ। दुनिया जानती है कि भारत के बिना क्रिकेट का वजूद ही खत्म है। पाकिस्तान की थू थू तो पूरी दुनिया में हो रही थी, अब उनके चमचे भी उन्हें सरेआम कोस रहे हैं। तो क्या भारत को इन गिरगिटों को माफ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें। भारत की इस जीत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। देखिए बांग्लादेश एक टाइम पर हमने देखा कि जिस तरह से वो इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो लगातार बात कर रहा था कि हम जाएंगे नहीं, और उसमें पाकिस्तान भी अब इस पर बीच में आ गया। तो हमने भी कहा था कि ठीक है आप बांग्लादेश का साथ दो, लेकिन उसके बदले आपको यह नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच छोड़ दे या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पीछे हट जाए। सारे कंट्रीज पे आपसे नाराज हो जाएंगे और आप अपना नुकसान मत करो, क्योंकि देखो अभी वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और बांग्लादेश की तरफ से कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करेंगे। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट से जो ताल्लुकात है वो बेहतर रखो। जो अभी उनके न्यूली अपॉइंटेड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका नाम अमीनुल हक है, उन्होंने मोहसिन नकवी से कोई राब्ता नहीं किया, जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे ताल्लुक चल रहे थे। इवन जब ये सारा इशू हो रहा था आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई, बीसीबी, T20 वर्ल्ड कप को लेके, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा यार कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कब खड़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? तो किसी ने मुझे जवाब दिया जी अभी वो हमारी हुकूमत चेंज हो गई, पहले कोई और हुकूमत थी तो रिजीम चेंज हो गई, अब हम आपके साथ हैं। वो मैंने कहा यार आप लोग कैसे हो यार, हुकूमत तब्दील आप तब्दील। अब वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा था वही बात अब दुरुस्त हो गई। अब हुकूमत तब्दील तो नैरेटिव तब्दील। लेकिन अली साहब इस सब के बावजूद अगर आप देखो तो बांग्लादेश ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज होगी उस पर उनको इतना फाइनेंशियल फायदा नहीं है जितना इंडिया के साथ अगर इनकी सीरीज होती है, और इंडिया अगर इधर आ जाता है तो 400-500 करोड़ का इनको फायदा होगा। और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो आप कह लो कि इनके काफी कुछ बोर्ड के मेंबरान्स हैं, वो ये कह चुके हैं कि हम अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज ना हुई तो हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। 3 जनवरी को मुस्तफिजुर का किस्सा हुआ और उसके बाद सारी चीजों पे आग लगा दी गई। देखिए मैंने उसको भी बोला था कि मुस्तफिजुर से बड़ा जो मुद्दा है और जो केस है वो बायलैटरल सीरीज है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अमीनुल हक, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी रहे हैं, इनका क्रिकेट का हिस्सा भी रहे हैं, उन्होंने कल मोहसिन नकवी को कैटेगोरिकली ब्लेम किया है
कि मोहसिन नकवी इज द वन जिन्होंने परसुएड किया था कि बांग्लादेश ये स्टेप उठा ले। हालांकि वो नजरुल इस्लाम की स्टेटमेंट 4 जनवरी से ही हमने देखना शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि अब अपना मामला फिक्स करना है ना, तो अब दूसरों को गंदा किया जाएगा। अच्छा, बाय द वे, अमीनुल हक की फेवर में बात करूंगा। ये वो सेंसिबल बातें कर रहा था उस वक्त भी अपने बोर्ड को समझा रहा था कि हरकतें मत करो, कोई फायदा नहीं है, ये बात बैठ के सॉल्व की जा सकती है, मुस्तफिजुर का इतना बड़ा कोई किस्सा नहीं है, बहुत बड़े और इश्यूज जुड़े हुए हैं, और वो इशू वही है जो मैं बार बार बोलती। सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चला। बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे ये तक क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया अपनी हल्की टीम बनाकर यहां भेज देता है, लेकिन भेजना जरूर है। तो जी साहब, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा इनके लिए स्टैंड लिया, कहा कि सेक्शंस नहीं लगाएंगे, ये होगा वो होगा। इवन उस टाइम भी जब इंडियन मीडिया ने कुछ रिपोर्ट की कि शायद पाकिस्तान को अपने मुतालबे आईसीसी के पास रख दे, तो हम देख रहे थे कि बांग्लादेश मीडिया में पाकिस्तान को गालियां पड़ रही थी कि जी पाकिस्तान की वजह से हम वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे। इवन दो ये फैसला बांग्लादेश का था, लेकिन आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आप कह लो कि साबिक बंदे हैं, अब नहीं है, फॉर्मर है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर है उनके, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा पुश किया कि आप वर्ल्ड कप से बाइकआउट करो। बल्कि सीधी से सिनेरियो है, मोहसिन नकवी ने सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया था जब उन्होंने कहा कि हमारा वेन्यू चेंज के लिए वोट देना है, तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक वोट किया था, बाकी तो किसी ने वोट भी नहीं दिया उनको। लेकिन अब जनरल सेक्रेटरी उनके जो फॉर्मर है वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया, इनको खेलना चाहिए था। भाई पाकिस्तान की वजह से कैसे बाइकआउट किया? अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट करना होता तो पाकिस्तान खुद भी बाइकआउट करता ना, वो तो आपका एक जेन्युइन इशू था, उसमें सिर्फ आपका साथ दिया। बात तो वही हो कि साथ भी दिया, उल्टा पाकिस्तान को और मोहसिन नकवी को ब्लेम भी किया जा रहा है। प्लस अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को मनाएंगे, बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, उनको मनाएंगे कि हमारे साथ जो है वो सीरीज के लिए। बात ठीक भी है, वो अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो पाकिस्तान में फैंस बहुत बात कर रहे थे कि नहीं जी बांग्लादेश से सीखो, आप भी स्टैंड ले लो, वर्ल्ड कप ना खेलो, इंडिया वाला मैच ना खेलो। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आप उस टाइम भी वो फैंस जो बोल रहे थे, हम कह रहे थे नहीं ऐसा आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको बाइकआउट नहीं करना, आपको खेलना, आपकी लड़ाई नहीं है। अली साहब, अगर पीसीबी वो स्टैंड ले लेता, आप वर्ल्ड कप से भी जाते, पूरा दुनिया का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता, वो भी आपको लान तान होती हर जगह से, हर बोर्ड आपके खिलाफ हो जाता। प्लस बांग्लादेश तो दोबारा से यू टर्न लेकर इंडिया से भीख मांग रहा है कि भाई हमारे साथ बाइलेटरल सीरीज जो आपकी थी ना 3 T20 मैचेस की, 3 T20 वो आप दोबारा खेल लो। तो बांग्लादेश तो अपने शायद ताल्लुकात बेहतर भी कर लेता, लेकिन बात ये थी कि आप पूरी दुनिया से लड़ जाते तो आपके हाथ तो कुछ भी ना आता। नहीं, कुछ भी ना आना था, आपके हाथ में क्या आना था? आपके हाथ में आता बाबा जी का। तो बांग्लादेश एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है और बोला कि यार आप हमारे रिलेशन सही करें। ये ना मोहसिन नकवी से कांटेक्ट किया इन्होंने ना आईसीसी से कांटेक्ट किया, इन्होंने ना किसी और से कांटेक्ट किया, इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे एस्टैब्लिश किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बीसीसीआई से हमारा कांटेक्ट बनाओ, एंड आई वांट बेटर रिलेशंस विद बीसीसीआई एंड विद इंडिया एज फार एज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज कंसर्न्ड। उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला कि जो हमारी बायलैटरल सीरीज है और जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको दोबारा रीएस्टैब्लिश किया जाए। उन्होंने ये जो T20 वर्ल्ड कप का फॉलो आउट है, ये नए मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि नाम सबके बड़े एक जैसे ही हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं नए वाले की बात कर रहा हूं जो 2 दिन पहले बना है, अमीनुल हक। वही कहता है कि T20 वर्ल्ड कप का जो फॉलो आउट है ना, वो डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशन है, ये कोई स्पोर्टिंग डिस्प्यूट नहीं था। जब यही बात हम कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के कि ये आसिफ नजरुल ने अपनी पार्टी के लिए ये सब कुछ गंद की, तो हम विलन आपको लग रहे थे, हम आपको लग रहे थे व्यूज के पीछे भागते हुए, हम आपको लग रहे थे गलत। आप कैसे पाकिस्तान में बैठ के बात कर सकते हैं? आपको तो ब्लाइंडली सपोर्ट करना चाहिए। मैं बेवकूफ हूं, मैं क्यों करूं ब्लाइंडली सपोर्ट जब मुझे पता था कि एक बंदे ने 1.5 महीना नहीं खड़ा होना इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर। 4 जनवरी को आगे निकल रही थी मुंह से, 20 फरवरी को यूटर्न मार के बॉस भाई हमारे साथ सीरीज खेल लो।
तो भाई ये इसी वजह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार बोले जा रहा था कि मत पड़ो इस चक्कर में, मत पड़ो इस चक्कर में। मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स, तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन यू नो दैट नेवर नेवर पुट योर सेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी ऑल दैट यू नो गोइंग टू वेस्ट। तो बहुत बड़ा फंड है यार, शायद आप लोग को अंदाजा नहीं है। आप लोग जाके ना जिम्बाब्वियन क्रिकेट का रिफॉर्म पढ़ो। अभी रिसेंटली जिम्बाब्वियन क्रिकेट ने अपने सारे उधार उतारे हैं। फिर आपको मैं रिकमेंड करता हूं साउथ अफ्रीका और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोविड टाइम्स के आप इंटरव्यू सुने उनके चीफ के, कि किस तरह हाउ वन इंडियन बायलैटरल टूर हेल्प देम टू पे ऑफ देयर डेप्थ, यानी उधार उतारने में उनको मदद हुई। सो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। इंडिया 3 मैचों के, और सोचो ना कि 3 खेलने थे लड़कों ने ओडीआई के, और 3 खेलने थे T20 के, लड़कियों ने अलग खेलने थे। तो कुल मिला के ये कोई 1 साल के अंदर रफली कोई 12-15 मैचेस थे, और उन 12-15 मैचेस की बहुत मैसिव वैल्यू है ब्रॉडकास्टिंग के टर्म्स में, ट्रैवलिंग जो इकोनॉमी होती है उसके टर्म्स में, टूरिज्म के टर्म्स में, ग्राउंड की जो क्या कहते हैं अपना टिकट सेल्स होती हैं उसके टर्म्स